हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आप लोगों का जो है 3 एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो गया है, मैथ्स, साइंस और आज जो है एसएसटी का एग्जाम था। तो आप लोग जो है थोड़ा टेंशन आप लोगों को कम हुआ होगा। अब जो है आखिरी के 3 आसान आसान प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, तो कल जो है यानी कि सोमवार को इंग्लिश का एग्जाम है और बिहार बोर्ड के छात्रों को इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि वे तो क्लास में कभी ऑफलाइन भी अगर कहीं जाते होंगे आप तो इंग्लिश आप पढ़ते नहीं होंगे। तो इंग्लिश में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि उसी का सॉल्यूशन आज हम आपके सामने करने आए हैं। यकीन मानिए, आपको इंग्लिश में एबीसीडी भी नहीं आता होगा तो आप मेरे 3-4 क्लास यानी कि आज 4 वीडियो अपलोड होंगे और वो चारों क्लास देख लेंगे तो सब्जेक्टिव में 50 में 50 आप बना कर आएंगे और ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम बताएंगे कि क्या करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सब्जेक्टिव के सबसे पहला प्रश्न से हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न क्या आएगा, देखिए पैसेज बनाना कहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। रीड द फॉलोइंग पैसेज, फॉलोइंग यानी कह रहा है कि दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ के उसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है यही कहेगा। आई टोटली जो है 7 नंबर के होता है, टोटल जो है ई 7 नंबर के होता है। तो 1 नंबर में 2 क्वेश्चन दिले रहेगा, दोनों पैसेज रहेगा, या तो पहला बनाइए या तो इसी में एगो और करके दिले रहेगा। ठीक है, नीचे या तो इसको बनाइए या तो इसके नीचे वाला बनाइए। तो कोनो एगो बना देंगे पहला में तो आपको 7 नंबर मिलेगा। उसके बाद सेम पैसेज वाला ही क्वेश्चन नंबर दूसरा रहता है। आपको यकीन नहीं है तो हम आपको दिखाते हैं। ये मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का है जो बिहार बोर्ड निकाले हैं। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा। देखिए क्वेश्चंस जो हैं आपको, हमें आशा है कि आपको नजर आ रहा होगा। रीड एक पहला में जो है दिया पैसेज दिया है और में भी एगो दिले है, यानी कि ई बनाइए चाहे और में से कोई एगो बनाइए। और दूसरा भी देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि दूसरा में भी पैसेज दिले है, आ 2 गो दिले है, एगो ई दिले है, देखिए एगो और में दिले है। तो ये दोनों में से कौन, यानी कि 14 नंबर इस क्लास में आपका कंप्लीट होने वाला है। 7 नंबर पहला क्वेश्चन से और 7 नंबर दूसरा क्वेश्चन से, यानी कि 14 नंबर। यानी कि इस क्लास को देखने के बाद आपके इंग्लिश में 14 नंबर 14 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट। ये मेरा वादा है आपसे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, अगर आप स्किप करेंगे तो यकीनन आपका 1-2 नंबर घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए पैसेज बनाने का ट्रिक क्या है। आप ट्रिक के दादा के साथ बात कर रहे हैं तो ट्रिक भी देना जो है मेरा काम है। तो पैसेज बनाने का ट्रिक, पैसेज बनाने का ट्रिक है कि सबसे पहले इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहां से ऊपर माने नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, वेयर इज कोवालम बीच, यानी कि कोवालम बीच जो है कहां है। अब क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। नेक्स्ट, विच सी इज देयर ऑन द वेस्ट ऑफ कोवालम बीच, यानी कि कोवालम बीच के पश्चिम में कौन सा सागर है, पश्चिम में कौन सा सागर है। दूसरा भी क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। तीसरा, विच ट्री देयर आर शोर, यानी कि बीच के किनारे पे कौन सा पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई इज द कोवालम बीच कॉल्ड द कोस्टल पैराडाइज ऑफ केरला, यानी कि कोस्टल पैराडाइज ऑफ केरला, केरला में जो है बीच, यानी कि केरला में क्या ऐसा चीज है जो लोगों को आने के लिए आकर्षित करता है, या लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप लोगों का एक प्रश्न और भी होगा कि सर ये जो क्वेश्चन लिखाए हैं का इहे वाला कल बोर्ड एग्जाम में पूछता ही ने होई वाला ने पूछता ही।
हम इस आधार पे आपको बता दे रहे हैं और ट्रिक ऐसा बताएंगे कि क्वेश्चनों पैसेज में आपको क्वेश्चनों कहानी या क्वेश्चन देवे, आप जो है उसको सॉल्यूशन करके आएंगे। यानी कि 14 नंबर आपका होने वाला है इंग्लिश के एग्जाम में। ठीक है, अब ट्रिक तो समझ गए कि पहले इसको नहीं पढ़ना है, इसको। अब ट्रिक के खाली बात था, अब ट्रिक के दादा पर चलते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन वेयर इज कोआलम बीच, यानी कोआलम बीच कहां है। अब इसको हम पढ़ेंगे। कोआलम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन केरला। अब देखिए पहला के पहले में आंसर मिल गया कि कोआलम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन केरला। केरला में सबसे सुंदर बीच जो है कोआलम, सबसे सुंदर केरला में एक बीच है जो कोआलम है। क्वेश्चन के का आंसर मिला हमें, वेयर इज कोआलम बीच। कोआलम बीच कहां है, तो हैकर है। देखिए केरला में सबसे सुंदर एक कोआलम बीच है। तो केरला आंसर मिल गया, तो 1 नंबर के था। अब इसमें जो है हम लोग सिर्फ केरला लिख दिए तो एक हो गया आंसर, यानी कि केरला जो है इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। Which sea is there on the west of कोआलम बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कोआलम बीच के पश्चिम में कौन सा सागर है। कितना आसान प्रश्न है। अब आगे पैसेज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ट्रिक क्या था कि किसी भी पैसेज को आप बनाएंगे तो पहला का आंसर जो है आपको पहले पैराग्राफ में भी मिलेगा, यानी कि जहां फुल स्टॉप है वहीं तक पहला का आंसर, पहला फुल स्टॉप आपको मिला तो समझिए कि उसी में जो है पहले क्वेश्चंस के आंसर उसमें दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस है कि विच सी इज देयर ऑन द वेस्ट ऑफ कोआलम बीच। कोआलम बीच के पश्चिम में कौन है, तो पहला फुल स्टॉप का काम खत्म हो गया। तो नेक्स्ट फुल स्टॉप का काम देखेंगे। दिस बीच से अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, यानी कि इसमें जो है हमें कुछ नहीं अभी मिला है। ये देखिए क्वेश्चन में से कोई जो है शब्द इसमें मिला है, नहीं मिला है, तो इसको जो है हम छोड़ देंगे, यानी दूसरा फुल स्टॉप में हमें कुछ नहीं मिला। On shore there are tall green coconut trees. On the west we can see the vast Arabian Sea. यानी इसमें हमें मिला है, देखिए वेस्ट इसमें था, वेस्ट जो है इसमें हमें मिला, वेस्ट इसमें कोआलम बीच जो था, कोआलम बीच भी हमें मिला। ठीक है, यानी कि ऑन भी मिला हमें, ऑन देखिए ऑन द, यानी कि कुछ मिला। अब दूसरे क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको कहां मिलेगा, तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपको इसका आंसर फुल स्टॉप या तो दूसरा में मिलेगा या तो फुल स्टॉप तीसरा में मिलेगा। पहला के आंसर फुल स्टॉप पहला में मिलेगा और दूसरा के आंसर फुल स्टॉप दूसरा या तीसरा में से कहीं आपको मिलेगा। दूसरा और तीसरा छोड़ के दूसरा के आंसर आपको में नहीं मिल सकता है। तो दूसरा का आंसर हम कह रहे हैं कि या तो दूसरा फुल स्टॉप में मिलेगा या तो तीसरा में, तो ये दोनों में से खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें तीसरा लाइन में मिला है। देखिए कह रहा है कोआलम बीच के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो कह रहा है ऑन शोर देयर आर टॉल ग्रीन कोकोनट ट्रीज, ऑन द वेस्ट वी कैन सी द वेस्ट अरेबियन सी। तथा वेस्ट अरेबियन सी, देखिए ऑन द वेस्ट वी कैन सी द वेस्ट अरेबियन सी, यानी कि कोआलम बीच के पश्चिम में कौन सा बीच है, तो लिखेंगे वी कैन सी द वेस्ट अरेबियन सी। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका तो 1 नंबर में था तो 1 नंबर का आंसर लिख दिए, लेकिन इसका जो है हम लोग फुल आंसर लिखेंगे। इस यहाँ पे बीच के जगह क्या लिखेंगे, दूसरा के आंसर लिखते हैं हम लोग। बीच के जगह जो है वेस्ट अरेबियन सी इन द, अब फिर पूरा जो है क्वेश्चन में उतार देंगे। वेस्ट अरेबियन सी लिखें और इज देयर ऑन द वेस्ट ऑफ
कोआलम बीच। ये जो है क्वेश्चंस आपका आंसर हो गया। दूसरा का आंसर जो है हो गया। दूसरा का आंसर हम कहां बताएं कि आपको कहां मिलेगा, तो दूसरा फुल स्टॉप या तीसरा फुल स्टॉप में मिलेगा, और पहला का आंसर जो है आपको पहला फुल स्टॉप में ही मिलेगा। ट्रिक समझ गए। अगर आपको इंग्लिश कुछ नहीं आता है, एबीसीडी कुछ नहीं, तो पहला के आंसर जो है पहला लाइन पूरा उतार देना है, जहां तक फुल स्टॉप रहे वहां तक उतार देना है, ठीक है। और दूसरा का क्वेश्चन अगर आप एबीसीडी कुछ नहीं, तो दूसरा के क्वेश्चन का आंसर जो है आपको क्या करना है, तो दूसरा और तीसरा लाइन दोनों उतार देना है, ठीक है। तो दूसरा के क्वेश्चन हो गया। यानी कि आज आपको 14 नंबर हम दिलवाने वाले हैं मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट है सी, यानी कि तीसरा नंबर, विच ट्री देयर आर शोर। शोर मींस होता है किनारा। तो किनारा के चारों तरफ कौन सा पेड़ लगा हुआ था, तो देखिए ये अभी यहां से तीसरा तक के खत्म हो गया, यानी कि इसमें हमें आंसर मिला है, तो यहां तक अब पढ़वे नहीं करेंगे। अभी जैसे ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर ऑफ जनवरी there is a great rush of the tourist, the sea shore clean and tidy, the sunset is beautiful scenes from the shore according to the tourist, the beach is a coastal paradise of Kerala। क्या इसमें कहीं पे ट्री का जिक्र किया गया है, तो इसमें हमें आंसर नहीं मिला। अब जो है फिर ऊपर हम लोग जाएंगे, तो तीसरा के आंसर कहां मिलेगा, तो एक और ट्रिक देखिए। तीसरा के आंसर जो है या तो तीसरा फुल स्टॉप में आपको मिलेगा या तो चौथा फुल स्टॉप में मिलेगा। तीसरा के आंसर कहां मिलेगा, या तो तीसरा, ऊपर से पहला दूसरा में तीसरा मिलबे नहीं करेगा, या तो तीसरा फुल स्टॉप में मिलेगा या तो चौथा फुल स्टॉप में मिलेगा। तो तीसरा और चौथा को सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए तीसरा के तनिक पढ़ लेते हैं। तीसरा इधर से स्टार्ट है, ऑन शोर देयर आर टॉल ग्रीन कोकोनट ट्री। मिला देखिए, ऑन शोर देयर आर टॉल ग्रीन कोकोनट ट्री। आई जब पूछ ही रहा है कि विच ट्री देयर आर शोर, यानी कि किनारे के चारों तरफ कौन सा ट्री है, तो ये जो लिख रहा हूं मैं, ऑन शोर देयर आर टॉल ग्रीन कोकोनट। कहां लिखेंगे आंसर वो वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है पूरा हम उतार देंगे, ऑन शोर देयर आर टॉल ग्रीन कोकोनट ट्री। तीसरा के इधर लिखेंगे क्वेश्चन, तीसरा के आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, on shore there are tall green coconut trees। हो गया। अब जो है ये तीसरा का भी हमें आंसर मिल गया। पहला का आंसर आपको कहां मिलेगा, तो पहला फुल स्टॉप में आपको मिलेगा। दूसरा का आंसर कहां मिलेगा, तो दूसरा या तीसरा फुल स्टॉप में मिलेगा। और जो तीसरा का आंसर कहां मिलेगा, तो दूसरा और तीसरा, दूसरा और पहला तो छोड़ देंगे, तीसरा और चौथा में जो है तीसरा का आपको आंसर मिलेगा। अब बात है चौथा की, तो चौथा, why is the Koalam beach called the coastal paradise of Kerala? Why is the Koalam beach called the coastal paradise of Kerala? अब बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो इतना तो अंग्रेजी आपको आता नहीं होगा, काहे कि हमने के गांव देहात से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। गांव देहात में कौन इंग्लिश बोले जाते थे, तो इंग्लिश नहीं आता है। तो जैसे पहला के आंसर हम लोग पहला फुल स्टॉप उतारेंगे एजा से लेके एजा उतार देंगे तो पहला के आंसर हो गया, वैसा ही चौथा के आंसरवा जो है लास्ट वाला जितना आपको फुल स्टॉप जितना ओकरा में लिखल रहे वो वाला उतार देंगे। देखिए है लास्ट एजा से है, एजा से लास्ट, देखिए लास्ट एजा से शुरू हो रहा है और एजा से लेके हेजा तक है, तो ये पूरा उतार देंगे तो ये कर जो है आंसर हो गया, ये कर आंसर हो गया। आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो कौन वाला उतारेंगे, हेजा से, हेजो से जो है हेजा से उतारेला स्टार्ट करेंगे, यानी कि दो गो पैराग्राफ जो है इसमें पूरा हम उतार देंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे दो गो, जहां फुल स्टॉप हमको मिल गया एजा से उतारेंगे तो एगो फुल स्टॉप, और फिर एजा से उतारेंगे तो दो गो फुल स्टॉप हमें मिल गया, तो दो गो फुल स्टॉप के आंसर हो गया। तो चौथा के आंसर जो है आप लोग लास्ट वाला लाइन पूरा उतार दीजिएगा तो वो भी आंसर हो जाएगा, और चाहे एक दो लाइन आप उतार दीजिएगा तो पूरा आंसर उसका हो जाएगा। ये जो है पैसेज बनाने का ट्रिक था।
एक बार और जो है हम आप लोगों को फिर से बता देते हैं ट्रिक क्या था कि पहला का आंसर जो है आपको पहला ही जो है फुल स्टॉप में देना है। यानी आपको कुछ एबीसीडी नहीं आता है, पहला फुल स्टॉप आपको जहां मिले जहां तक पहला का आंसर उतार दीजिए, उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि दूसरा का कहां मिलेगा, तो दूसरा के जो है दूसरा फुल स्टॉप में मिलेगा, अन्यथा तीसरा फुल स्टॉप में जो है कि कर दूसरा का आंसर मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा का आंसर कहां मिलेगा, तो या तो तीसरा में मिलेगा या तो चौथा में मिलेगा। के कर तीसरा क्वेश्चन के आंसर एकरा काची में मिलेगा, फुल स्टॉप में मिलेगा। ठीक है, फुल स्टॉप बिंदुआ के कहल जाता है यार, जो बिंदु देवल रहता है ओकरे फुल स्टॉप कहल जाता है। अब तीसरा के, अब चौथा के आंसर कहां मिलेगा, तो चौथा के जो है या तो चौथा में मिलेगा या तो पांचवा यानी कि अंतिम में मिलेगा। तो अंतिम वाला 2 लाइन आपको जो है पूरा उतार देना है केकरा में, चौथा के। अब हमें यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि कल के एग्जाम में आप पैसेज में 14 में 14 नंबर लेके आने वाले हैं। तो आप जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएंगे कि क्या ये ट्रिक जो है आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, आप हमें जरूर बताएंगे। और अगर फायदेमंद है तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश में डरते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है अभी 3 वीडियो आने वाला है और आज के आज आएगा, और एकदम कल के इंग्लिश के एग्जाम में हमने के नहीं कुछ जानते हैं फिर भी तहलका मचा के आएंगे। सो गाइस, वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।